Welcome once again our honorable dignitaries and highly distinguished juries right on the stage. We begin with Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Ladies and gentlemen, please put your hands together. We also welcome Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Let us also welcome Dr. L. Murugan, Minister of State, Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Put your hands together, ladies and gentlemen, for also Shri Apurva Chandraji. He is Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Once again, welcoming Shri Priyadarshan, Chairman of Jury, Most Film-Friendly State. Welcoming Shri Vipul Amit Shah, Chairperson of the Jury, Feature Films. Shri Chittartha Singh, welcoming Chairperson of the Jury, Non-Feature Films. And also, let's also welcome and put our hands together for Shri Anant Vijay, Chairperson of Jury, Best Writing on Cinema. और अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव माननीय श्री अपूर्व चंद्रा जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आज के इस 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मैं सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। आज आपके हाथों से पहली बार हमें अवसर प्राप्त होगा कि फिल्म पुरस्कार का वितरण हो सके। साथ ही मैं सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री मुरुगन जी का, श्रीमती आशा पारेख जिन्हें आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, सभी जूरी के अध्यक्ष जो कि स्टेज पे उपस्थित हैं, वह बाकी सभी पुरस्कार विजेता जिन्हें आज हम पुरस्कार वितरित कर रहे हैं, मैं सबका सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जो हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं, ये वर्ष 2020 के लिए हम वितरित कर रहे हैं। आपको सबको ज्ञात ही होगा कि वर्ष 2020 इस शताब्दी का सबसे कठिन वर्ष था। ये वर्ष देश के लिए ही नहीं परंतु विशेषकर फिल्म जगत के लिए सबसे कठिन था। कोविड के काल में पूरी तरह से थिएटर बंद थे और फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सब पे पाबंदी थी। परंतु खुशी की बात यह है कि इस काल में भी फिल्म जगत में बहुत अच्छी फिल्में बनी जिनको आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं। वर्ष 2019 में 3295 फिल्में सर्टिफाई हुई। वर्ष 2020 क्योंकि कोविड का काल था, उसमें ये फिल्में कम होके 2258 पर आ गई। परंतु वर्ष 2021 जो कि फिर आधा वर्ष कोविड से ग्रसित था, परंतु फिर हमारे फिल्म जगत ने रिबाउंड किया और 3075 फिल्में हमने फिर से सर्टिफाई करी। और अब ऐसा लगता है कि हमने कोविड पे जैसे हमने पूरी तरह से बात दे दी है। आज देश ने 220 करोड़ कोविड के डोजेस पूरे हमारी जनता में लगा के और हमने पूरे कोविड को मात कर दिया है और फिल्म जगत वापस अपने पायों पे खड़ा है। इसका एक चिन्ह यही है कि 23 सितंबर को जब हमने नेशनल फिल्म डे बनाया और टिकट्स की प्राइस उस दिन कम थी, उस दिन हमने देखा कि मॉर्निंग शो से ही सारे शो फुल थे और 65 लाख लोगों ने उस दिन फिल्म देखी, जो कि दिखाता है कि कितने लोगों को फिल्म में आज भी आकर्षित होते हैं और वो फिल्म जाना चाहते हैं। National Film Awards are the most prestigious award function which celebrates the diversity of languages and regions in this country to award creativity in all its diverse forms. So I once again welcome and congratulate all the award winners and
In the end, I can only say, let the curtain go up and let the award function begin. Thank you. माननीय अतिथिगण, अब 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं। We request Honorable President Srimati Draupadi Murmu to present the awards to the winners, please. And we also request Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting, also requesting Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, as well as Shri Apurva Chandraji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, to kindly join the Honorable President, please. सबसे पहला अवार्ड सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य को दिया जा रहा है। The award for the most film-friendly state, ladies and gentlemen, is given to the state government to acknowledge its efforts towards the direction of ease of doing business in respect of film shootings by filmmakers from India and across the globe, and for also creating conducive environment towards promotion of Indian cinema. इस वर्ष इस श्रेणी में 2 राज्यों को विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना। Award being presented for their proactive approach towards welcoming filmmakers to their states, hence the special mention certificate is being given so as to motivate them to continue with their good work. इस श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित दूसरा राज्य है उत्तराखंड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ श्री बंशीधर तिवारी। This award is also for the proactive approach towards welcoming the filmmakers of various states. Hence, this is also a special mention certificate given to motivate them and so that they continue their special work. इस वर्ष सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है मध्य प्रदेश, जो दूसरी बार पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। पुरस्कार के तहत रजत कमल ग्रहण कर रही हैं सुश्री उषा बाबू सिंह ठाकुर, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश। And this award is given to the state of Madhya Pradesh for the efforts undertaken by the state in providing services as well as facilities such as in-time permissions, police assistance, local and ground support, and also making shooting locations easily accessible. और अब सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिए जा रहे अवार्ड्स का रुख करते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य सिनेमा को एक कला के रूप में पढ़ने और समझने को बढ़ावा देना और सिनेमा के महत्व से जुड़ी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने को प्रोत्साहन देना है। शुरुआत करते हैं विशेष उल्लेख से। इस वर्ष सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में 2 पुरस्कारों को विशेष उल्लेख के लिए चयनित किया गया है। पहली पुस्तक है श्री सूर्यदेव द्वारा लिखित उड़िया पुस्तक काली पेन काली रस सिनेमा। प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं लेखक श्री सूर्यदेव। इस पुस्तक के प्रकाशक पक्षीघरा प्रकाशनी की तरफ से प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री बनोज त्रिपाठी। तालियों के साथ करें स्वागत। And true to its title, the book Kali Penny Kaliri Cinema, which actually means yesterday's films for tomorrow, provide an insight into the history of the Oriya film industry through 21 classic films. The author provides details regarding making of each movie, its story, cast, crew, and much more. सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में विशेष उल्लेख के लिए चयनित दूसरी पुस्तक है स्वर्गीय श्री अनूप रामाकृष्णन द्वारा लिखित मलयालम पुस्तक एमटी अनुभवंगलुड़े पुस्तकम। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं स्वर्गीय श्री अनूप रामाकृष्णन जी की पत्नी श्रीमती मीना अनूप। प्रकाशक मनोरमा बुक्स की तरफ से प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं श्री थॉमस डोमिनिक। Shri Thomas Dominic gets this award for the book, which is actually a rare collection of interviews of around 300 people, such as filmmakers, writers and actors, technicians and others who have been associated with M.T. Vasudevan Nair, the legendary writer of many iconic Malayalam films. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए स्वर्ण कमल की विजेता हैं अंग्रेजी पुस्तक द लॉन्गेस्ट किस की लेखिका श्रीमती कीश्वर देसाई। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर है श्रीमती कीश्वर देसाई। कीश्वर देसाई जी ग्रहण कर रही हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां।
प्रकाशक वेस्टलैंड बुक्स की ओर से मिस कार्तिका वीके भी प्राप्त कर रही हैं पुरस्कार। इन्हें भी दिया जा रहा है स्वर्ण कमल। And this book chronicles life of the first Dada Saheb Phalke Award winner, the first lady of Indian cinema, Devika Rani. And this book has captured in great detail in this particular biography, which is actually based on at least 400 letters written by Devika Rani in so many years. Congratulations to the winners. अब नॉन फीचर फिल्मों की श्रेणी का रुख करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ वर्णन पार्श्व स्वर के पुरस्कार से। पुरस्कार की विजेता है अंग्रेजी फिल्म रैप्सोडी ऑफ रेन्स मॉनसून्स ऑफ केरला के लिए सुश्री शोभा थरूर श्रीनिवासन। इन्हें रजत कमल। This is for the best narration, the experience of breathtaking visuals of the monsoon in Kerala. Those of you who are from Kerala would understand, and this is immensely enhanced by the wonderful and mellifluous voice of the narrator who receives the award right now as we speak. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी फिल्म 1232 किलोमीटर मरेंगे तो वहीं जाकर के संगीत निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज। इन्हें मिल रहा है रजत कमल। ये आपका 8वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। The music and songs of Vishal Bharadwaj bring out the pathos and never say die spirit of laborers traveling home in COVID-19 hit India, and that is what has fetched him yet another award in his kitty. सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, हिंदी एवं पंजाबी फिल्म बॉर्डरलैंड्स के संपादक श्री अनादि अथाले को रजत कमल दिया जाता है। And this one is for the best editing, as he receives the award from the Honorable President for its seamless intertwining of the stories of 5 women who belong to different borders of India. सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्रेणी में विजेता हैं हिंदी फिल्म जादुई जंगल के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री संदीप भाटी। और फिल्म जादुई जंगल के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री प्रदीप लेखवार को भी दिया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। And as this one is for the best on location sound recordist, this is for capturing the magical sounds of forests, which gives an immersive experience of a jungle safari. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं राजस्थानी फिल्म पर्ल ऑफ द डेजर्ट के री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक अजीत सिंह राठौर। इन्हें रजत कमल। For the best audiography, the music of dwindling Mangniyar folk singers excellently captured in their milieu amidst arid Rajasthan state of India. Ladies and gentlemen, सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में मलयालम फिल्म शब्द खोनकलप्पा के कैमरा पर्सन श्री निखिल एस प्रवीण को रजत कमल दिया जा रहा है। For the best cinematography for capturing the raw realities and human emotions enhanced by the tones and textures of the visuals captured by the cinematographer here. Put your hands together, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं इंग्लिश, तमिल, मलयालम, हिंदी फिल्म ओह दैट्स भानु के निर्देशक श्री आर.वी. रमनी। For the best direction, Sri Ramani takes the audience on an eventful journey of the life of Bhanumati Rao, an elegant Kathakali dancer and theatre actor. Now in her mid-90s, this witty woman lives through her spasms of memory and complexities of relationships. The director tries to touch Bhanumati's life, performance and many more moments. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म कुमकुमार चंद वर्शिप ऑफ द गॉडेस को रजत कमल। फिल्म के निर्माता हैं स्टूडियो फिल्मी मॉन्क्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पुष्कर श्रीपद तांबोली। और अब इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिजीत अरविंद दलवी भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। तालियों के साथ करें स्वागत। And this is for the best film on family values, Kumkumarachan, which portrays a specially able son's pure love and sacrifice for his mother, which will leave you in tears. Put your hands together, please.
सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म श्रेणी में करबी फिल्म काची चिन्थू द बॉय विद अ गन के निर्माता एवं निर्देशक श्री खंजन किशोर नाथ को रजत कमल दिया जा रहा है। And this one is for the best short fiction film, an excellent depiction of a young boy losing his innocence in violence-infested Northeast India. इस वर्ष के लिए निर्णायक मंडल के विशेष पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी इंग्लिश फिल्म एडमिटेड के निर्देशक श्री ओजस्वी शर्मा। इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। And for special jury award, equality and dignity for every citizen is not a concession but a birthright. So the soul-stirring tale of Dhananjay Chauhan, the first transgender student of Punjab University, leaves you with a warm heart and belief that you can overcome the challenges, and even those challenges which are in epic proportions. सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिल्म के लिए पंजाबी फिल्म द सेवियर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता अकाल प्रोडक्शंस हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री करणवीर सिंह सिबला। श्री करणवीर सिंह सिबिया के लिए जोरदार तालियां। फिल्म के निर्देशक श्री परमजीत सिंह कट्टू को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। And this one is for the best investigative film. The Savior is a thoroughly researched and seamless documentary which showcases the aesthetically dramatized portrayal of an unsung hero of Poonch district of Jammu and Kashmir, Brigadier Preetam Singh. Ladies and gentlemen, please put your hands together. सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण बेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचरस फिल्म श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म व्हीलिंग द बॉल को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। फिल्म्स डिवीजन की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर भाकर। और अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म व्हीलिंग द बॉल के निर्देशक श्री मुकेश शर्मा। This one is for the best exploration film, Wheeling the Ball, which demonstrates that passion and determination are great fuels for scaling new heights against all adversaries. These wheelchair-bound women that this film showcases know how to fly. Very, very heart-touching, ladies and gentlemen. A round of applause, please. सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म के लिए मलयाली फिल्म ड्रीमिंग ऑफ वर्ड्स के निर्देशक एवं निर्माता श्री नंदन को रजत कमल का सम्मान। For the best educational film, a fourth standard dropout, now in his 70s, has selflessly spent more than 25 years of his life compiling a multilingual dictionary of four South Indian languages. मान्यवर, इस वर्ष सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2 फिल्मों को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। बांग्ला फिल्म थ्री सिस्टर्स, फिल्म की निर्माता हैं मिस रत्नाबोली रे। इन्हें रजत कमल। For the film on social issues, the best film on social issues, 3 sisters forcibly separated from their family, admitted in mental hospital in Kolkata, and this film is about their journey of their madness and passion for familial love and showcasing a tremendous amount of self-dignity to face the denial of that particular love. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दूसरी फिल्म है हिंदी फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। फिल्म के निर्माता हैं श्री मनदीप चौहान। इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। और मंच पर पधार रहे हैं श्री कामाख्या नारायण सिंह, जो फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड के निर्देशक हैं। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। For the best film on social issues for its portrayal of the journeys of Radhika, who is an educated Valmiki girl, and Rashmi Sharma, a PRC holder, deprived of basic rights and privileges, but they got social justice after the scrapping of Article 370 in the state of Jammu and Kashmir, and also after scrapping 35A. सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म के लिए असमी फिल्म माना आरू मानुह को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता हैं डायरेक्टरेट मानस नेशनल पार्क एंड आरण्यक। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विभूति प्रसाद लाहकर। जोरदार तालियां।
फिल्म माना आरू मानो के निर्देशक श्री दीप भुय्यन को भी रजत कमल का सम्मान। And for the best environment film for highlighting the strategies and approaches of conservation livelihood, which strengthens the bond between Bodo indigenous groups and jungles, particularly in the Manas National Park, which is also a World Natural Heritage Site. Let's put our hands together for the awardee, please. सर्वश्रेष्ठ प्रमोशनल फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस को रजत कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता श्री अनुज दयाल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अब मंच पर पधार रहे हैं फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस के निर्देशक श्री सतीश पांडे। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। In the category for Best Promotional Film, this showcases DMRC engineers overcoming mammoth engineering challenges, including critical tunnel boring, which is actually underneath densely inhabited colonies, which is what makes it very, very critical and challenging. Hands together, please, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म ऑन द ब्रिंक सीजन 2 बैट्स को रजत कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रही हैं फिल्म की निर्देशिका मिस आकांक्षा सूद सिंह। This one is for the Best Science and Technology category, a young woman taking upon the challenge of studying a rare species of bats found in remote caves in Meghalaya. सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए कन्नड़ा फिल्म नादद नवनीत डॉक्टर पीटी वेंकटेश कुमार ने जीता है पुरस्कार। फिल्म को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री डीपी मुरलीधर। और फिल्म के निर्देशक श्री गिरीश कासरावल्ली को भी रजत कमल का सम्मान। ये श्री कासरावल्ली जी का 15वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। जोरदार तालियों से करें स्वागत। For the Best Art and Culture Film, Nadada Navneeta is a wonderful portrayal of Hindustani classical singer Pandit Venkatesh Kumar, coming from a downtrodden community and has attained great heights as a guru and performer. Shri Kasravali, as my co-anchor mentioned, this is his 15th national award. A huge round of applause. He is also the recipient of Padma Shri Award. सर्वश्रेष्ठ जीवनी श्रेणी के लिए मणिपुरी फिल्म पाबुंग श्याम को रजत कमल दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्देशक श्री हाबम पवन कुमार ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। इस फिल्म के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन और फिल्म्स डिवीजन की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर भाकर। For the Best Biographical Film, Babun Syam is a pioneer filmmaker from Manipur who placed the Manipuri cinema on the Indian map through his artistic expression. The film takes a look at the life and work, which is actually directed by his disciple Habum Paban Kumar, one of the distinguished filmmakers from the state of Manipur. सर्वश्रेष्ठ एथनोग्राफिक फिल्म के लिए हिंदी फिल्म मांडल के बोल को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने फिल्म परमिशन को लोक सेवा गारंटी में भी शामिल किया है। जोरदार तालियां। फिल्म के निर्देशक श्री राजेंद्र जांगले को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल और ये श्री जांगले जी का 6ठा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। And this one is for the Best Ethnographic Film for its visual narrative of the culture, belief and lifestyle of intriguing ancient tribal community, the Baigas. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल दिया जाता है मराठी हिंदी फिल्म पराया को। इस फिल्म के निर्माता हैं MIT स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन पुणे। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मंगेश कराड़।
फिल्म के निर्देशक हैं श्री विशेष अय्यर। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियां। Vishesh gets this for the best debut or non-feature film director, complexities of human emotions and deeply layered, which is handled brilliantly by this debutant director that you see on this stage, please. Vishesh Iyer. And ladies and gentlemen, with